गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कर दिखा कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तुम जैसा। अपने अंदाज के साथ शुरू करते हुए दोस्तों, सच कहा है किसी ने, कभी कभी मुश्किलें दीवार नहीं खुद की बनाई कहानी होती है। नज़र बदलने से देखो नई राहें कैसे खुलती हैं। नमस्कार दोस्तों, और आज मेरे पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो पर्सनल ग्रोथ के साथ साथ बिजनेस सक्सेस दोनों के लिए बेहद मायने रखती हैं। यस दोस्तों, आज हम बात करेंगे रीडिफाइन योर सक्सेस, रीडिफाइन योर प्रॉब्लम्स और उसके साथ आपकी सक्सेस। पर सवाल यह है कि समस्या होती क्या है। अक्सर हम पहली नज़र में किसी भी चैलेंज को जैसे ही देखते हैं उसे वैसा ही हम मान लेते हैं। हम सोच लेते हैं सेल्स कम है या मैं मोटिवेटेड नहीं हूं, लेकिन ये तो सिर्फ एक बाहरी प्रॉब्लम्स हैं, बाहरी सिम्टम्स हैं। असली समस्या कुछ और होती है और हम रूट कॉज तक तब तक नहीं पहुंचेंगे जब हम अपने सोचने का तरीका नहीं बदलते। दोस्तों, सॉल्यूशन है बार बार क्यों पूछना। सेल्स क्यों कम है? प्रोडक्ट में दिक्कत है या कुछ और? मार्केटिंग में गैप है या कुछ और? टीम का मोरल लो है क्या? मैं मोटिवेटेड क्यों नहीं हूं? बर्नआउट, पर्पस की कमी, ऐसे कई कारण हो सकते हैं। सोचना वाई 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 हर बार। क्या डेली हैबिट्स सही नहीं है? जब हम गहराई में झांकते हैं तभी असली रूट कॉज समझ आती है पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए, और वही नए सॉल्यूशंस का रास्ता भी खुलता है। माय डियर फ्रेंड्स, ये मेरा पॉडकास्ट ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहां कहानी सुनाने की ताकत काम आती है और ये डायरेक्टली जुड़ी होती है हमारे काम से, स्टोरी फॉर बिजनेस में। दोस्तों, जब भी कोई आपका कस्टमर, क्लाइंट या प्रोस्पेक्ट कोई चीज़ की शिकायत करता है तो वो कंप्लेंट नहीं होती, वो उनके उम्मीद, अनमेट नीड की कहानी होती है। एक टीम स्ट्रगल सिर्फ प्रोडक्टिविटी का इशू नहीं है, कम्युनिकेशन गैप का सिग्नल होता है। इन कहानियों को सुन के हम एम्पैथी डेवलप करते हैं, सोचने का नज़रिया बदलते हैं और बेहतर सॉल्यूशंस क्रिएट करते हैं। मेरा मानना है कहानियाँ पावर पैक्ड होती हैं माय डियर फ्रेंड्स। स्टोरी फॉर बिजनेस में हम लोगों को जोड़ते हैं उनकी असली कहानियों के ज़रिए, और हम उनके जर्नी को, उनके क्यों को, उनकी वैल्यूज़ को समझने में उनकी मदद करते हैं। और इसी से होता है ट्रस्ट, रिलेशनशिप और लास्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन। दोस्तों, मैंने अपने कोचिंग एक्सपीरियंस और लाखों ट्रेनिंग आवर्स से अपने सोशल मीडिया हैंडल्स को एक थॉट प्रोवोकिंग कंटेंट हब बनाया है। रियल लाइफ सक्सेस स्टोरी से हम सीखते हैं, एनालाइज करते हैं और उनको दूसरों के साथ शेयर करते हैं। हम उन्हें भी उस सक्सेस तक पहुंचाते हैं जिसे वो डिज़र्व करते हैं, चाहे वो एक एम्प्लॉय हो, मैनेजर हो, लीडर हो, एंटरप्रेन्योर हो या बिजनेस ओनर। दोस्तों, मैं एक सर्टिफाइड कैरियर ट्रांजिशन, बिजनेस, एनएलपी और लाइफ कोच हूँ। अब देर ना करते हुए सीधा चलते हैं आज की रिलेटेबल कहानी की तरफ। आज की रिलेटेबल कहानी रीडिफाइन योर प्रॉब्लम्स। एंड तक बने रहें और पसंद आए तो लाइक और कमेंट भी करें, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। दोस्तों, कहानी का टाइटल मैं कह चुका हूँ, रीडिफाइन योर प्रॉब्लम। ये कहानी एक रेस्टोरेंट के मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पर बेस्ड है। जो दिक्कत है, कैसे एक छोटी सी सोच का एंगल बदलने से कस्टमर का बिहेवियर पर पड़ा और रिजल्ट्स वही आए जो चाह रहे थे। एक रेस्टोरेंट का मालिक बहुत परेशान था। खाना अच्छा था उसके यहाँ, स्टाफ अच्छा था उसके यहाँ,
लोगों को जगह भी पसंद आ रही थी, पर सेल नहीं बढ़ रही थी, रुकी हुई थी, स्टैग्नेंट थी। रेस्टोरेंट के मालिक ने कई बड़े दिग्गजों को, बिजनेस स्ट्रेटेजिस्ट को, मार्केटिंग एक्सपर्ट्स को बुला लिया। उनसे जो बोला उन्होंने वो करा, पर कोई रिजल्ट में फ़र्क नहीं आया। एक दिन उसका एक यंग वेटर सामने आया, घबरा कर धीरे धीरे बोला, सर, हम जो 15% ऑफ देते हैं उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। अगर उसकी जगह हम लोगों को एक डाइस से उनको डिस्काउंट ऑफर ट्राई करें तो शायद रिजल्ट्स कुछ और होगा। मालिक को ये आइडिया बहुत पसंद आया। डाइस लाई गई। अब खाना खाने के बाद कस्टमर्स को एक डाइस दिया जाता। अगर डाइस पर 6 आता तो उनका पूरा मील फ्री हो जाता। यह ऑफर सीधा 15% छूट से कहीं ज़्यादा एक्साइटिंग था। लोगों को पसंद आया। दोस्तों, साइकोलॉजी, इस आइडिया ने लोगों की उम्मीद और उनके मन में एक उम्मीद जगाई। उन्हें लगा शायद आज वो लकी हो जाएं, और इस सोच ने लोगों को रेस्टोरेंट की तरफ खींच लिया। सेल बढ़ गई, ज़्यादा लोग रेस्टोरेंट पे आने लगे, ज़्यादा ऑर्डर होने लगा और बिजनेस भी बढ़ा। सबसे इंटरेस्टिंग बात कि ये थी कि लोगों को 15% ऑफर जब मिलता था तो वो सोच समझ कर ऑर्डर करते थे, लिमिटेड ऑर्डर करते थे। लेकिन जब फ्री मील का चांस होता है तो लोग खुल के ऑर्डर करने लगे। सोच हमेशा ये थी कि अगर 6 आ गया तो सब फ्री होने वाला है। दोस्तों, कोई बुरा नहीं मानता रहा था। इस नए प्लान में सब खुश थे, मालिक भी और कस्टमर भी, क्योंकि दोनों को फ़ायदा मिल रहा था। ये कहानी एक इम्पॉर्टेंट लेसन देती है। अगर आप प्रॉब्लम का नज़रिया बदल दो तो आप वही टूल्स यूज़ करके, उसी प्रॉब्लम्स को यूज़ करके नए तरीके से सक्सेस पा सकते हैं। ये एक सिंपल पर पावरफुल मार्केटिंग एग्जाम्पल है जो कस्टमर की साइकोलॉजी को समझकर बनाया गया था। दोस्तों, अगर आपको ऐसी और कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमसे ज़रूर जुड़ें, और आपका साथ हमारे लिए बेहद मायने रखता है। दोस्तों, जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में मुश्किलें आना स्वाभाविक है। लेकिन यही मुश्किलें हमें मजबूत और समझदार बनाती हैं। चलने से पहले, अलविदा लेने से पहले, हम आज बात करेंगे समस्या समाधान के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए 5 स्टेप्स। ये 5 कदम आपकी मदद करेंगे, आपको हर चैलेंज का सामना करने में हेल्प करेंगे। समस्याओं को सुलझाना एक कला है माय डियर फ्रेंड्स, इसे सीखा जा सकता है, बहुत आसान है। नंबर 1, समस्या को स्पष्ट रूप से डिफाइन करें। सही सॉल्यूशन तभी निकलेगा जब आप प्रॉब्लम्स को सही तरीके से समझेंगे। जैसे किसी बीमारी का सही इलाज उसके सही डायग्नोसिस पर डिपेंड करता है, वैसे ही हर समस्या का सॉल्यूशन उसके सही डेफिनेशन में छुपा होता है। नंबर 2, क्यों? बार बार पूछिए। 5 वाई टेक्निक्स। उदाहरण के तौर पर रेस्टोरेंट का ही एग्जांपल लेते हैं। क्यों? कस्टमर बार बार नहीं आ रहे। क्यों? उन्हें खाने की क्वालिटी इनकंसिस्टेंट लग रही है। क्यों? किचन स्टाफ बार बार बदल रहा है। क्यों? स्टाफ रिटेंशन स्ट्रेटेजी नहीं है। क्यों? ट्रेनिंग और इंसेंटिव सिस्टम सही तरीके से काम नहीं कर रहा। 5 क्यों। रूट कॉज तक आपको ये लेकर जाएंगे। बार बार क्यों पूछना बेहद जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। सिर्फ ऊपर से नहीं, इसमें आपको गहराई से, इन डेप्थ जाकर देखना होता है कि असली दिक्कत, रूट कॉज क्या है। ये टेक्निक आपको समस्या की जड़ तक लेकर जाएगी माय डियर फ्रेंड्स, चाहे पर्सनल लाइफ हो चाहे बिजनेस हो। नंबर 3, नज़रिया बदलिए। हर समस्या का एक मौका भी आपको देता है। हर प्रॉब्लम, हर चैलेंज एक अपॉर्चुनिटी भी है। समस्या समाधान छुपा होता है माय डियर फ्रेंड्स उसमें। बस थोड़ा सा नज़रिया बदलना होता है। सोच बदलोगे माय डियर फ्रेंड्स तो सितारे बदल जाएंगे। सुना है? उसी तरह नंबर 4, विकल्पों की सूची बनाएं।
समस्या का सिर्फ एक ही हल नहीं होता, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मल्टीपल सॉल्यूशन सोचिए, जितना सोचेंगे लिखिए, ब्रेनस्टॉर्म कीजिए। ऑप्शंस के होने से डिसीजन लेना, इन्फॉर्म डिसीजन लेना बेहद आसान होता है और पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, छोटे कदमों में काम शुरू करें। समस्या बड़ी लग सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसके छोटे छोटे एक्शनेबल स्टेप्स आपको एक मौका देते हैं। एक लंबी जर्नी सिर्फ एक कदम से शुरू हो सकती है। 1000 माइल्स विद अ सिंगल स्टेप। तो आज एक छोटा कदम लीजिए और देखिए कि आप कैसे नई राह पर होंगे, सक्सेस की तरफ होंगे। याद रखिए दोस्तों, हर प्रॉब्लम एक टीचर है, वो हमें कुछ ना कुछ नया सिखाती। तो एक राय मान लीजिए, अपनी मुश्किलों को अपना गुरु मानिए और उनसे सीख कर आगे बढ़िए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये 5 कदम आपको लाइफ और हर चैलेंज का सामना करने में सहारा देंगे। आप अकेले नहीं हैं इस जर्नी में, हर समस्या का समाधान मुमकिन है। धन्यवाद कि आप मेरे साथ तक एंड तक बने हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए। विश यू वेल्थ।